अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुख्तसर से आपको बताऊंगा जो लोग उम्रा का टूर करना चाहते हैं। मैंने पहले ये वीडियोस बनाई थी लेकिन काफ़ी दोस्त नए सब्सक्राइबर आए हैं, कुछ लोग वीडियोस नहीं देखते जिसकी वजह से फिर इनके माइंड में नहीं रहते। जो लोग मज़ीद टूर भी करना चाहते हैं और साथ उम्रा करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि दुबई का थोड़ा सा वीज़ा आजकल मुश्किल है, जबकि तुर्की का वीज़ा ईज़िली आपको मिल रहा है। आप उम्रा के साथ तुर्की का विज़िट कर सकते हैं। तुर्की का विज़िट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि पहले आप उम्रा वीज़ा लगवा लें, होटल बुकिंग वगैरह सारा कुछ कन्फर्मेशन जो उम्रा के लिए रिक्वायरमेंट है वो आप कर लें। उसके बाद आपने तुर्किश एयरलाइन की टिकट आपको करवानी पड़ेगी, किसी और एयरलाइन से आप वाया तुर्की नहीं जा सकते, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। और दूसरी बड़ी चीज़ जो कोई भी नहीं बताता वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि तुर्किश जो एयरलाइन है ना, इसकी अभी आप जाके टिकट देख लें, इसकी टिकट 3 लाख रुपए से आपको कम नहीं मिलेगी। इसकी टिकट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और एक और इसमें थोड़ा सा आपका जो अखराजात खर्चा ज़्यादा आता है वो ये है कि जो आप इसका वीज़ा लगवाते हैं ना, उसमें एनातोलिया सर्विसेज चार्जेस भी होते हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, वीज़ा प्रोसेस फ़ीस भी होती है। तो ये कुल मिला के तकरीबन पाकिस्तानी 55,000 से लेकर 60,000 रुपये आपका खर्चा आ जाता है। एनातोलिया ऑफिस पाकिस्तान के बेशुमार शहरों में मौजूद है, वो आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी चेक करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप तुर्की में 7 दिन 4 दिन जितना भी आपने स्टे करना है, इवन कि बेशक आपने महीना भी स्टे करना है, तो कोशिश करें कि जाते आप पहले तुर्की में स्टे करें, जहां घूमना फिरना विज़िट करना है वो आप विज़िट कर लें। उसके बाद आप उम्रा की अदायगी के लिए चले जाएं, ताकि वापसी भी आपको डेफिनेटली वाया तुर्की ही आना पड़ेगा, लेकिन फिर आप वापसी पे सीधे पाकिस्तान में आ सकते हैं। फ्रेंड, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले देखा जाए तो अगर हम उम्रा करते थे और वाया तुर्की जाते थे तो हमारा तकरीबन कोई 80,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता था, टोटल होटल का स्टे, एयरलाइन का खर्चा, हर चीज़ मिला के। लेकिन अब तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो चुका है, बल्कि बाद सूरतों में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अपने बजट का ख्याल रखिएगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं जी बहुत मुनासिब रेट में आप वाया तुर्की उम्रा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपने होटल का फेयर भी देना होता है, तुर्किश एयरलाइन का अपना किराया भी ज़्यादा है, खाने पीने का, फिर वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी होती है, टूरिज़्म करना होता है। और आपने जहाँ जैसे कि गलाटा टावर वगैरह या इधर उधर कहाँ आपने घूमना फिरना है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ की टिकट भी पे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। बहरहाल आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आप डिफरेंट ममालिक से होते हुए भी उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। आने करीब एक बहुत बड़ा वीज़ा ओपन होने वाला है, जंग की वजह से थोड़ा सा वीज़ा वो डिले हुआ है, जिसको जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा बोलते हैं। वो फिर वीज़ा लेके आप सऊदीया में उम्रा की अदायगी भी करेंगे, 6 ममालिक में आप टूर भी कर सकेंगे, और इसके साथ साथ आप डिफरेंट ममालिक में बाय बस और बाय ट्रेन भी जा सकेंगे। वो आपके लिए सूटेबल और काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहेगा जो टूरिज़्म करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन फ़िल वक्त अगर आप वाया दुबई जाते हैं, वाया दुबई मैंने इसलिए नहीं कहा कि दुबई का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो गया तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती, नॉन रिफंडेबल होता है, और तकरीबन समझ लें कि 80% वीज़े आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। तुर्की के वीज़े 99.9% जो है ना वो लग जाते हैं, इसीलिए आप आजकल आप ना वाया तुर्की जा सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से डिटेल आपको मैं बाद में बताऊंगा, मुकम्मल तरीक़ेकार अगर कोई जानना चाहे वो भी बाद में बताऊंगा। सीधा चीज़ें आपको बता दी, बाकी थोड़ा सा इंटरनेट से सर्च करेंगे आपके सामने हर चीज़ खुलकर आ जाएगी। फर्दर अपडेट जानने के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें, ताकि उनके भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। लेकिन यह है कि दूसरों की रहनुमाई के लिए आपको कहता हूँ कि वीडियो शेयर कर दिया करें, चले नॉलेज उन तक भी ट्रांसफ़र हो जाए तो उनको भी इसका बेनिफिट हासिल हो जाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।